बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। लेक्चर नंबर 32 है। आज हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ना है हमने। तो सबसे पहले मैं आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन बताऊंगा और डेफिनेशन से आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पहले भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा और वो है एटमॉस्फेयर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो देखें, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के गिर्द जो है एक कवर ऑफ एयर है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट अराउंड द अर्थ। बहुत सारी गैसेस हैं जिनमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और डिफरेंट गैसेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी हमारी अर्थ के गिर्द प्रेजेंट हैं। और एक कवर ऑफ एयर कह लें जिसने हमारी अर्थ को जो है वो घेरा हुआ है। वो जो कवर ऑफ एयर है जिसने हमारी अर्थ को घेरा हुआ, उस कवर ऑफ एयर को हम नाम देते हैं एटमॉस्फेयर का। तो वो जो कवर ऑफ एयर है, वो जो डिफरेंट गैसेस हैं जो अर्थ के अराउंड जो है वो पाई जाती हैं, जो अर्थ के गिर्द हैं, वो कवर ऑफ एयर या वो डिफरेंट गैसेस फिर क्या करती हैं, अर्थ के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं और इस प्रेशर को फिर हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। बात समझे हैं आप? मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। एटमॉस्फेयर सबसे पहले क्या है, तो याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर तो बेसिकली क्या है, कवर ऑफ एयर है। डिफरेंट गैसेस अर्थ के अराउंड पाई जाती हैं, अर्थ के गिर्द पाई जाती हैं, और वो जो गैसेस हैं फिर एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। उस प्रेशर को फिर हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसे हम किसका नाम देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये बेसिकली जो है वो फ्यू हंड्रेड किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है ज़मीन के गिर्द। और जो है अब बुलंदी चेंज होती जाती है फ्रॉम सी से जो आप ऊपर जाते जाएंगे, सतह समुद्र से जो आप ऊपर जाते जाएंगे, तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो टोटली जो है वो डिफरेंट होता जाएगा। जो आप कंटिन्यूसली ऊपर जाते जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ये तो थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मतलब। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे एक्ट करता है, तो याद रखिएगा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमेशा हर डायरेक्शन से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो एक्ट करता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से किसी बॉडी के ऊपर लग रहा हो, नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा तमाम डायरेक्शन से किसी भी बॉडी के ऊपर जो है वो एक्सर्ट हो रहा होता है। मैं इसके आपको एग्जांपल यूँ देना चाहूँगा कि फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक बैलून है और बैलून के अंदर आपने क्या की है, एयर फिल की है। जो ही आपने बैलून के अंदर एयर फिल की है तो डेफिनेटली आपने अपने मुंह के अंदर से भी जो है वो एयर उस बैलून के अंदर फिल की है। तो वो जो एयर है उस बैलून के अंदर, वो उस बैलून में क्या करेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ये कह लें एयर प्रेशर जो है एक्सर्ट करेगी ऑन दी बाउंड्रीज ऑफ बैलून। समझ रहे हैं? अब एक एयर तो वो है जो उस बैलून के अंदर आपने खुद फिल की है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ऑन दी वॉल ऑफ बाउंड्रीज। तो एक एयर तो हमारे बैलून के बाहर भी है जिसे आप एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि बैलून का ये एक स्पेसिफिक रीजन है इस साइड वाला, तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। आप ये नहीं होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बैलून के इस से बैक नहीं। आप देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन से इक्वली एक्सर्ट हो रहा है ऑन बैलून। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से किसी बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करता। ये ऐसा नहीं है कि वो ऐसे आए और एक साइड से बैलून के ऊपर एक्ट करता है, नहीं, वो हर डायरेक्शन से इक्वली एक्सर्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर होगी बात? इसी बात को समझाने के लिए चले इस बात को आगे मज़ीद बढ़ाते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें इसी बात को कि हर डायरेक्शन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है या नहीं। आप ऐसा करें, आप एक टिन कैन ले लें और उस टिन कैन को आप ओपन करें। ओपन करके उस टिन कैन के अंदर क्या फिल कर लें, वाटर फिल कर लें। अब उस टिन कैन को आप जो है वो आग के ऊपर रख दें। आग के ऊपर रख के उसको आप बॉयल करना शुरू कर दें। आप पानी को तब तक बॉयल करेंगे जब तक उस सारे के सारे पानी की जो है वो स्टीम नहीं बन जाती। आग जला लें, सोर्स ऑफ हीट ले लें,
उस सोर्सा फीड के ऊपर आप टिन कैन के अंदर पानी डाल के गर्म करने के लिए ऊपर रख दें। आपने तब तक इसको गर्म करना है जब तक सारा का सारा पानी जो है वो किस में ना चेंज हो जाए, स्टीम में चेंज ना हो जाए। ये कह लें कि आपने तब तक इसको गर्म करना है कि जब स्टीम बन के इसके कैप से बाहर आना शुरू ना हो जाए। ले जी, आपने इसको गर्म करना शुरू कर दिया। जब आप इसको गर्म कर रहे हैं तो आहिस्ता 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 ये बॉयल हो रहा है। बॉयल होने से स्टीम बन रही है, तब तक गर्म करें जब तक स्टीम बाहर आना शुरू ना हो जाए। जब स्टीम आना बाहर शुरू हो गई है तो आपने अब क्या करना है, आपने इसके कैप को बंद कर देना है, इसका मुंह बंद कर देना है। जब बंद करेंगे मजबूती से बंद करना है। जब आप इसको बंद करेंगे तो फिर आप इसको आग से उतार दें। अब इसको आग से उतारने के बाद किधर ले आएँ, आप इसको ले आएँ एक वाटर टैप के नीचे। जो ही आप इसको वाटर टैप के नीचे लेके आएंगे तो आप वाटर टैप को ऑन करें, ओपन कर दें इसको। जब ओपन करेंगे तो ठंडा पानी जब इस टिन कैन के ऊपर पड़ेगा तो आप देखेंगे कि वो जो बनी हुई स्टीम थी, मैंने पहले लफ्ज़ बोला है कि आपने इसको तब तक गर्म करना है जब तक सारे का सारा पानी किस में ना चेंज हो जाए, स्टीम में चेंज ना हो जाए। तो वो जो स्टीम में चेंज हुआ वाटर था वो दोबारा इस कूल्ड वाटर की वजह से फिर क्या होना शुरू हो गया है, दोबारा वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। अब उसका टेम्परेचर लो डाउन हो रहा है, दोबारा किस में जा रहा है, वो कंडेंस होके स्टीम से किस में चेंज हो रहा है, वाटर में चेंज हो रहा है। तो जो ही वो वाटर में चेंज होगा तो फिर क्या होगा कि वो जिस पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंट स्टीम्स के बने हुए निशानात थे वो दोबारा किस में चेंज होना शुरू हो गया, वाटर में। तो वो अपनी जगह लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो जहाँ से वो जगह छोड़ेंगे वहाँ स्पेस बच जाएगी। अब बाहर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से उतना ही लग रहा था तो वो फिर क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस टिन कैन को जो है उसकी स्ट्रक्चर को जो है वो बिगाड़ देगा। आप देखेंगे कि टिन कैन जो पहले इस कंडीशन में था, बाद में जब उसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो प्रेशर लगने से उसकी जो है वो सारी की सारी शेप जो है वो क्या हो जाएगी, डीफॉर्म हो जाएगी। तो वो कुछ इस शेप में बन जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो इससे क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं आप कि वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर डायरेक्शन से इक्वली जो है वो एग्जर्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर हो गया बात। तो ये आज का हमारा आर्टिकल था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं इसको सम अप करने लगा हूँ, मेरी बात गौर से सुन लें। देखें, हमारी जो अर्थ है वो कवर ऑफ एयर से जो है वो घिरी हुई है। उस कवर ऑफ एयर को ये कह लें कि डिफरेंट गैसेस जो हमारे उस अर्थ के गिर्द मौजूद है उसे हम नाम देते हैं एटमॉस्फेयर का। अब वो जो एटमॉस्फेयर है अगर हम कंसीडर कर लें, हमारे पास ये अर्थ है तो इसके गिर्द ये डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है। तो वो डिफरेंट गैसेस जो है क्या बनाती हैं, एटमॉस्फेयर बनाती हैं। अब वो डिफरेंट गैसेस अर्थ के ऊपर क्या करती हैं, फोर्स एग्जर्ट करती हैं। तो फोर्स से क्या क्रिएट होता है वहाँ पे, प्रेशर। तो वो जो डिफरेंट गैसेस अर्थ के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करती हैं उसे हम फिर नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये फ्यू 100 किलोमीटर अबव फ्रॉम द अर्थ जो है फैला हुआ है। और याद रखनी है मेरी बात, एयर की जो डेंसिटी है वो किसी भी पॉइंट पे यूनिफॉर्म नहीं होती। वो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो क्या करती रहती है, वो वेरी करती रहती है। जो जो आप ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे डिक्रीज होता जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा हर डायरेक्शन से एक्ट करता है। हर डायरेक्शन से कैसे एक्ट करता है इस बात को समझाने के लिए मैंने कहा आप एक बलून ले लें, बलून के अंदर आप एयर फिल कर लें। एक एयर तो वो होगी जो आपने उसके अंदर खुद बढ़ी है और दूसरी एयर एटमॉस्फेरिक एयर है। तो आप देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जो बाहर से है वो हर डायरेक्शन से इक्वली एग्जर्ट हो रहा होगा। ठीक है। और इन दिस केस ये भी बात याद रख लें कि एयर का जो प्रेशर इंटीरियर है वो आउटर प्रेशर के इक्वल है। ठीक है। अंदर वाला प्रेशर, बैलून के अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के इक्वल है। मैं इसकी आपको एक और बात बता दूं कि ये जो आप छोटे बच्चे जो है वो बबल बना रहे होते हैं, सूप बबल, तो उसमें भी क्या होता है, वो सूप बबल के अंदर और बाहर का प्रेशर जो है वो हमेशा सेम होता है। जो ही प्रेशर डिफरेंस होता है तो बबल क्लैप कर देता है। ये इसकी बेसिक लॉजिक है। तो इस काम को देखने के लिए क्या आया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर डायरेक्शन से इक्वल एग्जर्ट करता भी है या नहीं। आपने टिन कैन वाली एग्जांपल ली, आपने एक टिन कैन लिया, उसके अंदर पानी भरा, पानी भर के आपने उसको आग पे रखा। आग पे रखने के बाद क्या हुआ कि आपने उसको अच्छी तरह से गर्म किया जब तक उसकी स्टीम बन के बाहर निकलना शुरू ना हो गई हो। जो ही ये काम हुआ आपने उसको क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद आपने उसको ठंडे वाटर, ठीक है, ठंडे पानी के नीचे रखा। जो ही आप पानी के नीचे रखा आपने देखा कि वो स्टीम दोबारा वाटर में चेंज हो गई। जहाँ स्टीम थी वो स्पेस बाकी बच गई।
तो जो ही वो अपनी स्पेस लीव करेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट होगा और टिन कैप क्लैप हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्लैप्स हो जाएगी। तो इस तरह से हमें अंदाज़ा होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर डायरेक्शन से इक्वली एग्जर्ट कर रहा होता है। क्लियर है? तो ये आज का हमारा लेक्चर था, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।